ये ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की सर। एक टाइम होता था जम्मू कश्मीर बैंक में जो है बैकडोर एंट्रीज होती थी, लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती थी कि यहाँ पे जो है सिफारिश होती हो है। सकता है किसी टाइम में कुछ गलत हुआ हो, बट आगे मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में हमारी जो पॉलिसीज़ और सिस्टम्स ऐसे पक्का हो गए हैं कि यहाँ अभी कोई इंडिविजुअल के बस में उनको वायलेट करना नहीं है। आज में स्टाफ की शॉर्टेज है, ओवरलोडेड है, स्टाफ जो है ओवरबर्डन हो गया है। तो सर क्या हम आगे देखने को मिलेगा कि जो है रिक्रूटमेंट नए होंगे या फिर उस जो है डेफिशिएंसी को जो है इम्प्रूव किया जाएगा? हमारा नौजवान यूथ है, बेरोज़गार यूथ है, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, उनको जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दी जा रही है। वो केस जो है ब्रांच पे आता है, उस टाइम पे सर अननेसेसरी हैरेसमेंट हो जाता है। तो सर उस हवाले से क्या डायरेक्शंस रहेंगी आपकी कि स्टाफ जो है कोऑपरेटिव नहीं है, स्टाफ जो है मिसबिहेव करता है, तो सर क्या डायरेक्शंस रहेंगी आपकी? मैं अश्योर करना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को कि हम कस्टमर सर्विस को एक बहुत ऊंचे पायदान पे मानते हैं और हम अश्योर करना चाहते हैं कि कस्टमर सर्विस में कभी भी किसी भी लेवल पे कोई कोताही नहीं होगी। आज बात जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की करेंगे। आज हम बात जम्मू कश्मीर बैंक की करेंगे। नाज़रीन, एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर बैंक के हवाले से लोगों की काफ़ी कंप्लेंट्स रहती थी, काफ़ी शिकायतें रहती थी, फिर चाहे वो बात बैकडोर एंट्रीज़ की हो या फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हो। लेकिन नाज़रीन किराम, पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर बैंक जो है तमाम वो तरक्की के नए नए रास्ते जो है चुन रहा है और तरक्की के नए मंजिल छू रहा है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुसूसी बातचीत में मौजूद हैं जम्मू कश्मीर बैंक के सीईओ और एमडी बलदेव प्रकाश सर। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका केएनएस को वक्त देने के लिए। सर हाल ही में सर आपके जो है टेन्योर के 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सर इन 2 सालों में हमने देखा है सर जम्मू कश्मीर बैंक जो है इसके शेयर्स काफ़ी एनहेंस हो रहे हैं। 9 साल का रिकॉर्ड जो है सर टूट गया। तो सर क्या कुछ हम आगे देखेंगे, क्या कुछ जो है जम्मू कश्मीर बैंक आगे लोगों के तरक्की के लिए क्या कुछ करने वाला है? थैंक यू सो मच। और सबसे पहले केएनएस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो हमारी बात हमारे कस्टमर्स तक और आम पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर बैंक की वर्किंग का सवाल है, हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है। जो एज ए बैंक हमें करना चाहिए उसको हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं और बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर और बड़े प्रोफेशनल मैनर में। उसी का रिजल्ट है कि वो ट्रांसपेरेंसी और उसके कारण जो हमारे स्टाफ का जो मोटिवेशन लेवल है वो ऊपर हुआ है और शेयर प्राइस उसका बाई प्रोडक्ट है। बेसिकली शेयर प्राइस तो जो हमारी वर्किंग इम्प्रूव हुई है उसके कारण उसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस के अंदर आ रहा है। सर ट्रांसपेरेंसी की आपने बात की सर। एक टाइम होता था जम्मू कश्मीर बैंक में जो है बैकडोर एंट्रीज होती थी, लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती थी कि यहाँ पे जो है सिफारिश होती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर कई सालों से हमने देखा है कि एक फेयर रिक्रूटमेंट होता है। तो सर क्या आगे देखने को मिलेगा और क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ कि आगे भी बैंक बहुत प्रोफेशनली काम करेगा और जो रिक्रूटमेंट वगैरह की आपने बात करी है, हो सकता है किसी टाइम में कुछ गलत हुआ हो, बट आगे मैं आपको ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आगे फ्यूचर में हमारी जो पॉलिसीज़ और सिस्टम्स ऐसे पक्का हो गए हैं कि यहाँ अभी कोई इंडिविजुअल के बस में उनको वायलेट करना नहीं है। अभी सारा सिस्टम कमेटी अप्रोच के थ्रू है। तो एक कमेटी जो 3-4 लोगों की कमेटी है वही डिसीजन लेती है। सर एक टाइम था जम्मू कश्मीर बैंक के पास कोई भी डिजिटल जो है प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, लोगों की शिकायतें रहती थी कि यहाँ पे उसके बाद हमने देखा कि एम-पे लॉन्च हो गया। लेकिन एम-पे में सर जो अक्सर हमने देखा था जब भी कोई बड़ा फेस्टिवल होता था तो ऐप क्रैश हो जाती थी। उसके बाद आपकी टेन्योर में जो है डिजिटलाइट प्लस लॉन्च हुआ। उसके बाद हमने देखा कि लोग जो है काफ़ी मोटिवेट रहे, काफ़ी जो है सेटिस्फाई रहे। तो सर आगे क्या देखने को मिलेगा? आपने यूपीआई का क्यूआर कोड भी वो भी जो सर जेके बैंक ने लॉन्च किया, तो उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए। तो डिजिटल जो जर्नी है हमारी वो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। मतलब मैं आपको बताऊं, सबसे ज़्यादा अगर रिसोर्सेज का इन्वेस्टमेंट हुआ है वो डिजिटल ही है और उसी का कारण है कि आज हम जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो पर्सनल लोन की फैसिलिटी है वो 10 सेकंड में हम लोग लोन दे पाते हैं। जस्ट वो मोबाइल पे टच करेंगे और विद इन 10 सेकंड उनके अकाउंट में उनका अमाउंट आ जाएगा बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। और जो आपने हमारे एम-पे डिलाइट प्लस की बात करी है, ये एक प्लेटफॉर्म था जो बहुत पॉपुलर है हमारे कस्टमर्स में और आम पब्लिक में भी। तो ये हम देखते थे कि जैसे ही थोड़ा लोड बढ़ता था कोई फेस्टिवल के दौरान तो ये प्लेटफॉर्म में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी। तो वो प्लेटफॉर्म ही हमने पूरा चेंज कर दिया है। आज हमारा एम-पे डिलाइट प्लस एक वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल ऐप्स है इंडिया में बैंक्स में और उसका पूरा का पूरा जो श्रेय है वो हमारे जो डिजिटल टीम है उसको देना चाहता हूँ, जिन्होंने पूरा रिसर्च करके
आज हम उस मुकाम पे हैं कि आज हम किसी भी अच्छे से अच्छे बैंक के साथ हमारा डिजिटल मोबाइल बैंकिंग ऐप हम कंपेयर कर सकते हैं और उसमें बेटर मिलते हैं। सर डिजिटल की हम बात करें, यूपीआई की हम बात करें, सर पिछले 2 दिन से हमने देखा कि कोई ग्लिच आ रहा है सर। क्या वो ग्लिच है या फिर वो चीज़ है कि यूपीआई जो है जेके बैंक के कस्टमर्स इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे? सर थोड़ा-सा उसकी वज़ाहत कीजिए। देखो हम लोगों ने पिछले 3-4 दिन में हम हमारे सारे कस्टमर्स को मैसेजेस भेजे हैं। अगर आपके पास भी जेके बैंक का अकाउंट है तो आपके पास भी वो मैसेज आया होगा, मेरे पास भी वो मैसेज आया है, जिसमें हमने लिखा है कि हम ये इस रात को 13 तारीख की रात को हम लोग यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेंगे। उसका मतलब ये है जो प्रॉब्लम्स हमारी एम-पे में आती थी, सिमिलर तरह की जो प्रॉब्लम्स यूपीआई में भी कभी ना आए, इसलिए हम लोग उसकी बैंडविड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं। उस प्लेटफॉर्म को हम अपग्रेड करना चाह रहे हैं ताकि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ना रहें हमारे कस्टमर्स के लिए। तो ये जो 13 रात को या 14 को जो प्रॉब्लम्स रही हैं वो हो सकता है कुछ टीदिंग प्रॉब्लम रही हों, लेकिन उसके लिए हमारी टीम ने आज प्रेस को भी एड्रेस किया है और हमारे कस्टमर से भी मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि हमारी ब्रांचेस के अंदर या हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उनसे ये गाइडेंस लीजिए और ये यूपीआई का जो अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म है ये आपकी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए ही हमने किया है। सर बात अगर करेंगे कस्टमर और स्टाफ के रिलेशनशिप के बारे में, सर हमने देखा है कि कई सालों से ये रिलेशन जो है और स्ट्रांग होता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है, लेकिन अभी भी सर कहीं पे शिकायत मिलती है कि स्टाफ जो है कोऑपरेटिव नहीं है, स्टाफ जो है मिसबिहेव करता है। तो सर क्या डायरेक्शंस रहेंगी आपकी, क्या जो है लोगों के लिए मैसेज रहेगी? मैं आपको ये अश्योर करना चाह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर बैंक और जम्मू कश्मीर बैंक का स्टाफ कमिटमेंट के हिसाब से किसी से भी नंबर 2 नहीं है। हम अपनी ड्यूटी के लिए पूरी तरह से कमिटेड हैं। मेरा स्टाफ पूरा का पूरा 24/7 बेसिस पे पूरा कमिटेड है। हो सकता है कहीं पे हम पूरी तरह से हमारे कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना कर पाएँ। वो जैसे जैसे हमारे संज्ञान में बात आती है वहाँ पे हम जो भी नेसेसरी कदम हैं वो उठाते हैं और आगे भी ऐसा उठाते रहेंगे। और मैं अश्योर करना चाहता हूँ अपने कस्टमर्स को कि हम कस्टमर सर्विस को एक बहुत ऊंचे पायदान पे मानते हैं और हम अश्योर करना चाहते हैं कि कस्टमर सर्विस में कभी भी किसी भी लेवल पे कोई कोताही नहीं होगी। सर प्रोफेशनलिज्म की आपने बात की कि जेके बैंक जो है नंबर 1 है, अपनी प्रोफेशनलिज्म को अच्छे से जानता है सर, लेकिन कहीं अभी भी कहीं ऐसे जगह है जहाँ पे ब्रांच में स्टाफ की शॉर्टेज है, ओवरलोडेड है, स्टाफ जो है ओवरबर्डन हो गया है। तो सर क्या हम आगे देखने को मिलेगा कि जो है रिक्रूटमेंट नए होंगे या फिर उस जो है डेफिशिएंसी को जो है इम्प्रूव किया जाएगा वहाँ पे? तो इस इशू को हम 2 तरीके से हैंडल कर रहे हैं। एक ऑफ कोर्स हम लोग लगातार स्टाफ के जो रिक्रूटमेंट है या ऑनबोर्डिंग है उसको भी देख रहे हैं। अभी हाल ही में हमने लगभग 270 लोगों को अप्रेंटिसिस लिया है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के थ्रू। वो लोग इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक एड्रेस करने के लिए लिए गए हैं। और दूसरा हम ज़्यादातर जो अपना बिजनेस है वो डिजिटाइज करना चाहते हैं। वो एक मुहिम है जो हमने पहले भी बात करी है। ज़्यादा से ज़्यादा जो बिज़नेस डिजिटल पे जाएगा तो कस्टमर को स्टाफ की मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी कम होगी। वो मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग से या अपने घर से बैठ के अपने कंप्यूटर के थ्रू वो काम कर सकते हैं। सर इंपॉर्टेंट प्लेसेस की हम बात करेंगे जिसमें हॉस्पिटल है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, सर वहाँ पे अभी भी कहीं जगहों पे जो है एटीएम्स की ज़रूरत है। क्या आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि वहाँ पे एटीएम्स को इंस्टॉल किया जाएगा? हालांकि हर एक जगह पे अवेलेबल है, लेकिन अभी भी कहीं जगहों पे है जहाँ पे ज़रूरत है इस बार। सर उस हवाले से क्या कुछ इकदाम लिए जाएंगे? बिल्कुल, देखिए हम यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है फाइनेंशियल वो जेके बैंक है। तो जहाँ जहाँ पे भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट होगी हम डेफिनेटली वहाँ पे ब्रांच या एटीएम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए सबसे आगे होंगे। हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है लगातार ये कोशिश कर रही है, जो हमारा नौजवान यूथ है, बेरोज़गार यूथ है, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए, उनको जो है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स दी जा रही है। लेकिन सर जब हमने अक्सर देखा है कि लोगों की शिकायतें रहती है कि जब वो केस जो है ब्रांच पे आता है उस टाइम पे सर अननेसेसरी हैरेसमेंट हो जाता है। तो सर उस हवाले से क्या डायरेक्शंस रहेंगी आपकी? मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अभी एक सिटीजन पोर्टल है हमारा जो जम्मू कश्मीर सरकार के सानिध्य में हमने स्टार्ट किया है। उससे क्या हो गया है कि जो एप्लीकेशन है कस्टमर की वो जैसे ही स्पॉन्सर करने वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ से चलती है तो उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो उसमें डिले हमें पता लगता है कि कहाँ पर डिले है और उस डिले को हम कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। और ये एक प्रोसेस है जो लगातार हर रोज़ चलता है। तो एक तो डिले और टैट उसमें पूरा कंप्लीट रहे और ये ध्यान रखा जाता है। और दूसरा जो एलिजिबल केसेस हैं वही उसमें ट्रैक किए जा सकते हैं, मतलब जो एलिजिबल नहीं है वो स्पॉन्सर ही नहीं होगा। तो अभी ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक एड्रेस हो गई है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लास्ट
लास्ट ईयर में हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो बैक टू विलेज 4 और बैक टू विलेज माई टाउन माई प्राइड में जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है, और उसका वो जम्मू कश्मीर सरकार की गाइडेंस के अंदर हमने किया है। और उसी कड़ी में अभी जो बैक टू विलेज 5 और माई टाउन माई प्राइड का सिमिलर तरह का प्रोग्राम हमने सब रोज़गार उत्सव के रूप में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, और ये भी प्रोग्राम हम लोग इस साल के अंदर लगभग उतने ही लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे या उससे ज़्यादा लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम है ये UTLBC की गाइडेंस में चल रहा है। चीफ सेक्रेटरी साहब UTLBC के चेयरमैन होते हैं, तो उनकी गाइडेंस में ये चल रहा है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 90% का वो जम्मू कश्मीर बैंक का है। सर लास्ट में आपसे पूछना चाहूँगा, अगर लोगों की कभी शिकायत रहती है, लाइक स्टाफ के लिए उनकी कोई शिकायत रहती है, तो सर आपने बोला कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है अकाउंटेबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे है, तो सर क्या पैनल है कि जिस पे लोग जो है कंप्लेंट कर सकते हैं और क्या रिस्पॉन्स होता है सर कि जब इंस्पेक्शन होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाही दीजिए। नहीं, इसमें कई हमारे हैं। देखो, एक तो हमारा कस्टमर सर्विस पोर्टल है, कॉन्टैक्ट सेंटर है, और हमारी ब्रांच तो है ही है। तो वहाँ पर कभी भी कस्टमर की शिकायत हम लोग बहुत सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं। ईमेल हमारे पास आता है, उसके ऊपर भी हम लोग इमीडिएटली पहले एक्नॉलेज करते हैं और उसके बाद उसको फर्दर इंक्वायर करके जो भी एक्शन लेना होता है वो लेते हैं। फिर भी अगर कोई कस्टमर की सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती है तो वो फर्दर एस्केलेट होता है। इवन कंप्लेंट्स मेरे तक भी आती हैं और मैं भी उनको देखता हूँ कि क्या इशू है, क्यों अभी तक ये नहीं हुआ है। जहाँ जहाँ पे भी ज़रूरत है, जिस जिस कदम की, जिस जिस एक्शन की ज़रूरत है, वो लगातार लिए जाते हैं। QIP के बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि उसके लिए आपने जो 750 करोड़ का फंड रेज़ किया है सर, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए लोगों को। हाँ, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि QIP जो है ना, वो इक्विटी कैपिटल से रिलेटेड हमने 750 करोड़ रुपए का अप्रूवल जो हमारे बोर्ड ने और हमारे शेयर होल्डर्स ने दिया था, उसके लिए अभी हम गए थे। तो वो इशू कल ही बंद हुआ है और 11 तारीख को हम लोगों ने वो इशू लॉन्च किया था। तो हमारी ऑफ़र जो थी वो 750 करोड़ रुपए की थी। मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट 25,500 करोड़ रुपए का आया है। मतलब लगभग 34 गुना जो है उसके अंदर रिस्पांस आया है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है उसको, और ये साबित करता है कि जम्मू कश्मीर बैंक अब एक बहुत एक्सेप्टेबल और बहुत सेटिस्फैक्ट्री वर्किंग, जिसका लोगों के ऊपर अभी बहुत विश्वास है, जिसके अंदर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आए हैं। तो उससे मतलब हमारी जो बैंक की छवि है वो बहुत हाई लेवल पे गई है, और जिसका काफ़ी हद तक जो श्रेय है वो ओवरऑल वर्किंग, जो इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग और ट्रांसपेरेंसी, इसको जाता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर, और आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है तरक्की के नए जो है रास्ते देख रहा है, तरक्की की नई मंजिलें छू रहा है। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर बैंक के CEO और MD बलदेव प्रकाश सर, जिनका वजाहतन यही कहना है कि जम्मू कश्मीर बैंक जो है हर एक मामले में नंबर 1 है। ये जम्मू कश्मीर बैंक जो है प्रोफेशनलिज्म जानता है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे काबिल ज़िक्र है। KNS के लिए जम्मू से मोहसिन खान।